3 जनवरी 2021 वो दिन था जब एक महिला की सिर कटी लाश ने पूरे झारखंड में सनसनी मचा दी थी। पूरा मामला ओरमांझी के सरसागढ़ा से जुड़ा था। सरकटी लाश सूफिया परवीन की थी, जिसकी हत्या उसके पति शेख बिलाल और उसकी पति के पहली पत्नी साबो खातून ने की थी। राजधानी रांची में भी यह मामला काफी तूल पर था। इसी मामले को लेकर अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शेख बिलाल और उसकी पहली पत्नी साबो खातून को अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के इस वर्डिक्ट पर जानिए कि झारखंड के दिग्गज समाज सेवी भैरव सिंह ने क्या कहा है। जोहार, जय सिया राम। आपको ध्यान में होगा, आज से लगभग 3 साल पहले एक सरकटी लाश मिली थी हमारी एक बहन की, और जिसकी हत्या ने पूरे भारतवर्ष में सनसनी फैला दी थी। और आज हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारी उस बहन को न्याय मिला है। और हम लोगों ने उस समय जो आंदोलन किया था, जिसमें अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वर्तमान सरकार ने दर्जनों महिलाओं, 42 युवा, 9 बच्चों को जेल में ठूस दिया था, और हमारा वो आंदोलन फिर भी सक्सेसफुल रहा और आज हमें न्याय मिला है, क्योंकि उस बहन के अपराधियों को जो है आजीवन कारावास आज हो गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय न्यायालय का और उन प्रशासनिक अधिकारियों का, जिन्होंने उन बच्ची को न्याय दिलाया। आपको ध्यान में होगा, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि झारखंड में अगर आप रेशियो निकालते हैं तो प्रत्येक 3 घंटे में हमारे किसी न किसी बहन का बलात्कार हो जाता है, हमारे किसी न किसी बहन की हत्या हो जाती है। तो इसी प्रकार त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है, अगर प्रशासन काम करे और सरकार काम करे तो उन अपराधियों को सजा मिलेगा, हमारे बहनों को न्याय मिलेगा और इस प्रकार का जो जघन्य हत्या और अपराध हो रहे हैं वो कम होंगे। मैं वादा करता हूं आपसे, आगे भी अगर इस प्रकार का कोई भयावह कृत्य घटता है तो हम जो उचित कदम होगा वह उचित कदम अवश्य उठाएंगे और अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए इसी प्रकार सदैव तत्पर रहेंगे। जय सिया राम, जय झारखंड। अब जानते हैं कि ये पूरा मामला आखिर था क्या। दरअसल शेख बिलाल की 2 पत्नियां थीं, पहली साबो खातून और दूसरी सूफिया परवीन। बिलाल पहले आर्म्स एक्ट के तहत जेल जा चुका था। उसकी दूसरी पत्नी सूफिया ने ही उसे जेल भिजवाया था। इससे बिलाल बेहद नाराज था। साथ ही इस केस में बेल कराने के लिए भी बिलाल के काफी ज्यादा पैसे खर्च हुए थे। बाद में सूफिया ने इस मामले को रफा दफा कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन जमानत के बाद सूफिया ने बिलाल को पहली पत्नी को छोड़ने की मांग की थी। तभी वह केस वापस लेती, पर बिलाल ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। तब सूफिया दोबारा से उसे जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। बिलाल को शक था कि सूफिया उसे फिर से जेल भिजवा सकती है, जिससे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। तब बिलाल ने पहली पत्नी साबो खातून के साथ मिलकर सूफिया को मौत के घाट उतारा था। दोनों ने सूफिया को ओरमांझी के जंगलों में मारकर उसकी लाश का सर गायब किया था, जिसे ढूंढने में भी पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। पुलिस ने इसे ढूंढने के लिए 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। अंततः 12 दिनों के बाद पूरे मामले का खंडन हुआ था और सिर भी चांदों से बरामद किया गया था। आपको याद दिला दें कि इस घटना के बाद दूसरे दिन ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को किशोरगंज चौक पर रोकने की कोशिश की गई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भयानक झड़प भी हुई थी, जिसके बाद सुखदेव नगर थाना में 65 नामजद सहित 150 लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थी, उन सभी पर केस दर्ज हुआ था। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।